हाय एवरीवन, दिस इज कंचन फ्रॉम अमायरा मेकओवर्स। बहुत सारी मेकअप की वीडियोस देखी हैं पर कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा स्टेप करना है, क्यों पसीना आने पे सारा मेकअप खराब हो जाता है, क्यों मेकअप लास्ट लॉन्ग नहीं करता, क्यों मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये सारी चीजें देखने के लिए जस्ट स्टे टिल लास्ट। आज मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी स्टेप बाय स्टेप, और राइट ऑर्डर, राइट स्टेप्स आप फॉलो करना जो जो मैं वीडियो में बताऊंगी। दिस वे इट्स डेफिनेटली गोना स्टे लॉन्गर एंड इट्स नेवर गोइंग टू पील ऑफ एंड विल नेवर। This particular makeup, I'm going to start with my skin preparation. The first thing I'm going to use over here is, जैसे कि मैंने अपना फेस प्रॉपरली क्लीन कर लिया है मेरे फेस वॉश से, तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस ग्लो सीरम बाय ओसी ग्लो। एंड इसको लगाने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। ये सीरम लगाने के बाद अच्छे से आपने अंडर आईज को साथ साथ में हाइड्रेट करना है, और सीरम लगाने के बाद आपने थोड़ा टाइम रुकना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो गलती होती है वो ये होती है कि आफ्टर सीरम एप्लीकेशन हम लोग मॉइस्चराइजर के लिए टाइम ही नहीं, उसको उसके बीच में गैप ही नहीं देते। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि आपका जो पीलिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे पीलिंग होना शुरू हो जाता है, यहाँ मेकअप बहुत ज्यादा केकी लगता है। लेयरिंग के बीच आपको टाइम गैप देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले फेस वॉश के बाद मैंने अपना रेगुलर जो रोज मिस्ट में लगाती हूँ वो स्प्रे करा था, उसमें थोड़ा टाइम दिया। अब मैंने सीरम लगाया है तो उसको लगे हुए भी मुझे अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई वाटर क्रीम। एंड वाटर क्रीम जो मैं यूज करूंगी दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द ओसी ग्लो। एंड गर्मियों में वाटर क्रीम इज बेस्ट, क्योंकि यू कांट गो विद द स्टिकी प्रोडक्ट्स। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट पे आप नहीं जाओगे, मॉइस्चराइजर जो है वो क्रीम बेस्ड नहीं लोगे, यू विल टेक वाटर बेस्ड। आई मीन ये ओसी ग्लो की वाटर क्रीम इज बेस्ट इन दिस। एंड ये आपको बहुत ज्यादा चिपचिपा वाले फीलिंग नहीं देती, एंड इट हाइड्रेट्स यू प्रॉपरली। वाटर क्रीम से आप अपने अंडर आई एरिया को अच्छे से हाइड्रेट करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गर्मियों में आपका जो मेकअप है वो किसी भी हालत में आपकी अंडर आईज और क्रीजिंग में स्वेटिंग की वजह से फंसना नहीं चाहिए। सो मेकअप में राइट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकअप, इट्स नॉट अबाउट ओनली पेंटिंग एंड डेंटिंग, इट्स ऑल अबाउट द राइट ऑर्डर विच यू हैव टू फॉलो। स्किन प्रिपरेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है मेकअप के बेस के साथ जितना मेकअप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बेस सही से लेयर अप नहीं हुआ होगा तो आपका जो इफेक्ट है, जो फिनिश है, उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब हम पहले हमने अच्छे से रोज फेस वॉश करके अपना रेगुलर टोनर करके, देन वी अप्लाइड आवर सीरम, देन वाटर क्रीम के बाद आई अप्लाइड माय प्राइमर, अ मैटिफाइंग प्राइमर। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज करेक्शन। उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस करेक्टर कॉस्मेटिक्स करेक्शन पैलेट। इसमें सारे कलर्स हैं जिससे आप प्रॉपर अपने फ्लॉज को हाइड कर सकते हो, कैमोफ्लॉज कर सकते हो। आपका ऑरेंज करेक्टर इज देयर। नाउ यू कैन सी मेरे फेस पे आपको इतने ज्यादा डार्क सर्कल नहीं नजर आ रहे, तो ऑरेंज करेक्टर ऑलवेज इज टू बी यूज। अगर बहुत ज्यादा फेस पे अनइवननेस है, उस अनइवन एरिया पे आपने ऑरेंज करेक्टर लगाना है। और गर्मी में आई पर्सनली अवॉइड मच ऑफ द लेयरिंग, रादर आई प्रेफर हेल्दी लेयरिंग, जो मैंने ऑलरेडी कर ली है। अभी मैं कंसीलिंग करूंगी जो जो मेरे डार्क एरियाज हैं जो लग रहे हैं थोड़े थोड़े, उसके लिए आई बी यूजिंग 2 शेड डार्क। तो मैं ये दोनों शेड मिक्स करके बहुत अच्छे से फिंगर से ब्लेंड होता है। मैं बहुत लाइट लाइट ही करेक्शन करूंगी, क्योंकि मैं बहुत हैवी मेकअप में नहीं जा रही। So my correction is done. Now I'm going to the next step, which is applying foundation. So I'm using Huda Beauty in the shade Chai. This is my shade. You can choose your shade as per your, I mean, matching to your skin tone. So इसका मैं बहुत कम क्वांटिटी रखूंगी, क्योंकि समर मेकअप है और मुझे हैवी लेयरिंग नहीं करनी।
मेक श्योर आपकी करेक्शन जो है वो अपने प्लेस से नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको ड्रैग कर करके लगाते हैं। आप डॉट मेथड से भी लगा सकते हो, बट इट शुड बी डन विद सॉफ्ट हैंडेडली एंड आपका जो है करेक्शन। और डोंट अप्लाई दिस फाउंडेशन अंडर योर आईज। ज्यादातर लोग बिल्कुल आंखों के नीचे ले जाते हैं, तो उससे आपकी क्रीज लाइंस पे प्रोडक्ट फंसेगा ही फंसेगा। अवॉइड यूजिंग मच फाउंडेशन, आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि आपकी कंसील हो चुकी है। अब अगले स्टेप में आपको बताऊंगी कि अंडर आईज हम कैसे उसको फिनिशिंग इफेक्ट दे सकते हैं, जिससे हमारी क्रीजेस में प्रोडक्ट ना फंसे और वो अच्छे से जो फाइन लाइंस है हमारी अच्छे से सेट हो। Make sure to cover your ears and neck. Now the next very important step, you should take one setting spray. अगर आपके पास कोई भी है, you can use that. Just 2-3 pumps of that on your beauty blender like this. बिलीव मी, ये बहुत हेल्प करेगा आपका मेकअप स्टे ऑन करने के लिए और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स यू हैव टू ब्लेंड इट विद ब्यूटी ब्लेंडर। इससे क्या होगा, एक तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करेगा, प्लस अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्टोरिंग। आई एम यूजिंग द सेम पैलेट जिसमें से मैंने करेक्शन करी थी, उसमें आई विल बी यूजिंग दिस डार्क शेड फॉर द कंटोरिंग। एंड कंटोरिंग जो आपकी जॉ लाइन आपको क्लियर विजिबल करानी है, तो वो जो कंटोर करनी है वो यहां से नहीं होगी, इट विल बी फ्रॉम हियर लाइक दिस। एंड जिन लोगों की डबल चिन है, दे शुड बी यूजिंग द कंटोर लाइक दिस, सो दैट उनका यहाँ पे जो डबल चिन का इफेक्ट है वो कम दिखे। नाउ टेक अ कंटोर ब्रश एंड उसको अपवर्ड मोशन में। आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, अपवर्ड मोशन में अपनी कंटोर को दिखाना है। नोज के लिए आई एम टेकिंग दिस कंसीलर ब्रश नंबर 02 फ्रॉम मिलाग्रो। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड इट्स वेरी गुड। इससे नोज की कंटोरिंग और आपके जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा फंस जाता है, तो ये उसके लिए इट्स परफेक्ट। आपकी जो कंटोरिंग की ब्लेंडिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी कंटोरिंग का इफेक्ट दिखे, ना कि प्रॉपर कंटोरिंग दिखे। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप इज द ब्लशर। और ब्लशर के लिए आई एम यूजिंग शी ग्लैम का ब्लशर। ये एक कॉरल शेड है, क्योंकि फ्लोरेसेंट जो मेरा लुक है, आज मेरे क्लोथ्स हैं, उसके साथ ये वाला शेड कॉम्प्लीमेंट करेगा।
ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक बार अच्छे से सारा कुछ आपने ब्लेंड करना है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज दी हाइलाइटर। हमने ये बहुत थोड़ा, क्योंकि समर सीजन है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपने नहीं लेना, बहुत। और ये शेड मैं अपनी स्किन से 2 शेड लाइटर ले रही हूँ, बस इतना सा। जो मैं आपको आईज का कह रही थी ना, कि फाउंडेशन को एक्स्ट्रा आपने अंडर आईज नहीं लगाना, क्योंकि पहले आपने करेक्शन कर दी थी उसकी, और उसके बाद नाउ 2 शेड लाइटर कंसीलर और बहुत थोड़ा। डैब डैब मोशन में, सो दैट आपका करेक्शन जो है, या जो भी आपने नीचे प्रोडक्ट लगाया है, वो किसी भी हालत में हिले नहीं अपनी जगह से। डैब डैब मोशन में, सो दैट आपका करेक्शन जो है, या जो भी आपने नीचे प्रोडक्ट लगाया है, वो किसी भी हालत में हिले नहीं अपनी जगह से। For this blending, I'm again using Milagro brush, and the brush number is Concealer Brush Pro number 13. It has a kitten-like paw on one side, which blends the under eyes very smoothly and easily. And ये ना रियल टेक्निक के ब्रशेस का 242 ब्रश नंबर का ड्यूप है, एग्जैक्ट ड्यूप है, एंड वर्क्स एग्जैक्टली सेम. Now it's the setting time. Now, and for that I'm using Charlotte Tilbury Pore Blur Finish Airbrush Finish setting powder, and it is just a miracle. बहुत अच्छा सेटिंग पाउडर है. मैं बेकिंग करने से पहले I just set my pores with this, and post that I just do the baking part. As I already explained कि मैं बहुत heavy basis, heavy layering में नहीं जा रही, तो I'll be using this first and very minimal baking after this. तो मेक श्योर कि ये करने से पहले आप एक बार अपनी फिंगर टिप्स में अच्छे से ब्लेंड कर लो. और उसके बाद ये लेके एक्स्ट्रा on the back side of your hand, and then you have to press it like this. नाउ अभी मैं ज्यादा फिर से बोल रही हूँ कि मैं बहुत हैवी मेकअप में नहीं जा रही, बट इट्स टाइम टू डू आई मेकअप. तो उसके लिए हमारे आई मेकअप का कोई भी पार्टिकल हमारी स्किन को ना इफेक्ट करे, उस पर ना गिरे, तो आप अंडर आईज हल्का हल्का किसी भी फ्लफी ब्रश से आप लगाओगे. इससे क्या होगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आई मेकअप से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके इसके ऊपर फॉल करता है, तो इजीली वो डस्ट ऑफ हो जाएगा. Now coming on to the eye makeup, I'm using concealer first, very thin layer. आप अच्छे से इसको ब्लेंड करोगे. मैं बहुत थिन लेयर लगा रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आपका आई मेकअप स्वेट की वजह से उसका रायता ना बने. इट्स बेटर कि नाउ आई एम यूजिंग दिस मॉर्फी पैलेट. इसमें सारे स्मोकी और लाइट से लेके न्यूट्रल और सारे डार्क स्मोकी मेकअप के लिए जो हमें चाहिए होते हैं, तो इसमें मैं सबसे लाइट शेड, ट्रांजिशनल शेड वो ले रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा आई मेकअप हैवी नहीं करना. और आई एम टेकिंग दिस फ्लफी ब्रश. मेक श्योर आप अपने इनर कॉर्नर की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज दैट इज नो मेकअप जोन व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर आई मेकअप. आप कोई भी ट्रांजिशन कलर लेके अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से
कवर करोगे, बट मेक श्योर यू आर टेकिंग योर ब्रश अप टू दिस, नॉट इन द इनर कॉर्नर. Same way with the other eyes. Now I'm taking a peach pinky color क्योंकि blue के साथ as per the color theory coral, pink, these tones are complementary. और मैंने blush भी अपना peachy tone में करा है, तो I'm taking this peach nude color mixing with little bit of coral color. मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा उसको intensify करूंगी. ये मैं मार्स की पैलेट ले रही हूँ एंड द वेरिएंट इज दिल्ली. और इसमें बहुत सुंदर सुंदर शेड है. इसी में मेरे टॉप से मैचिंग एक शेड है. इसमें मैट में भी है, ग्लिटर में भी है, तो मैं दोनों को मिक्स करके आई विल बी यूजिंग इट एज अ लाइनर. नाउ समटाइम किसी किसी की आईज में डिपेंडिंग अपॉन द आई शेप, अगर आप कलर्ड लाइनर या लाइट कलर का लाइनर अपनी आईलिड पे लगाते हो तो आपकी आंखें कई बार छोटी लगती हैं. तो उसके लिए भी एक हैक है कि मैंने अपनी जो लोअर लैश लाइन है उसको हल्का सा पाउडर आई शेडो, डार्क पाउडर आई शेडो के साथ हल्का सा ये मैंने स्ट्रोक देके करा है डार्क. और उसकी जो अंदर वाटर लाइन है उस पे अब मैं लगाऊंगी एक न्यूड कलर का लाइनर, बहुत लाइट, बड़े ध्यान से. जिसमें मैंने न्यूड लाइनर लगाया है वो आंख मेरी दूसरी आंख से बड़ी लग रही है. सो दैट इज अ हैक. लाइट लाइनर या व्हाइट कलर का या न्यूड कलर का, प्रेफरेबली न्यूड. बहुत लाइट हैंड से आप द ब्रो टाइम. पहले आप अच्छे से स्पूली ब्रश से अपने ब्रो को अच्छे से सेट कर लो. देन फिल इट ऑलवेज विद द डार्क ब्राउन, अवॉइड ब्लैक क्योंकि ब्लैक बहुत ज्यादा फेक सी लुक देता है. मेक श्योर टू कीप द नेचुरल शेप, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करिए इसमें. आई नीड अ स्मॉल मिरर फॉर दिस. जब भी आप अपने ब्रो स्टार्ट करो तो मेक श्योर आपको इतना पार्ट छोड़ छोड़ के उसको यहां से स्टार्ट करना है. आपको बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट से नहीं स्टार्ट करना, वो बहुत गंदा एक स्टिकर जैसी लुक देगा और बहुत बुरा लगता है. तो ऑलवेज लीव दिस पोर्शन एंड स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. नाउ डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेटिंग पाउडर जो हमने अप्लाई करा था. नेक्स्ट आई एम टेकिंग फॉरएवर 52 ग्लैम्बो 3-in-1 पैलेट. इसमें अगेन कॉरल शेड है, हाइलाइटर है और कॉन्टोर है. तो नाउ आफ्टर डूइंग लिक्विड कॉन्टोरिंग एंड क्रीम कॉन्टोरिंग एंड दिस लिक्विड ब्लशर, जस्ट उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करने के लिए हल्का सा टचअप ऑफ द ब्लशर. आई एम टेकिंग चामिसी का हाइलाइटर, बहुत ही लाइट.
So lipstick के लिए I'll be first lining up my lips. Lip liner to remove the harsh lines. And the lipstick I'm using is from the Maybelline. It's Vinyl Ink in the shade Peachy. Now I'll be taking a tint. It's from Character Cosmetics and it's a perfect dupe for Banner tint. So ये लेके हल्का सा मैं अपने Now the final step is setting spray. Now see, there are very less crease lines under eyes visible on my face. The right technique is to be followed for that. अगर आप too much of product लेके उसको पहले layer up करे जाओगे तो आपका जो crease lines, fine lines बहुत ज़्यादा clearly दिखेंगी. Use the right technique. और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरे पास जो कस्टमर्स भी मेरे से पूछते हैं, इवन मेरे को डीएम्स भी आते हैं. This is the most asked question. Please just use this technique. Avoid using excess of the product under eyes and avoid layering. So we are going to try another mascara hack in this video. By this way, your mascara will not touch your eyeshadow, your eye makeup will not be spoiled. Wow. Look at the difference. I mean, I didn't curl my lashes. Without curling it even, I used directly mascara with this technique. Now I'm giving final touches to my hair. So I'm done with today's look. See how it is looking. How nicely and perfectly it is blended. There are no crease lines, fine lines visible. As I always focus and emphasize on detailing and feature enhancement. And for that, you need to use the right technique, right product and right quantity. Make sure right quantity, because there are few things that you can definitely handle using the optimum quantity in this. Don't forget to subscribe my channel because this gonna encourage me to make more such videos for you. See you next time. Bye-bye.